हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह शाम 5 बजे पीईटी का टेस्ट लगाएंगे, जिसमें से आपको हिंदी और आपके यहाँ पर सामान्य ज्ञान का टेस्ट लगाया जाता है डेली आपको शाम 5 बजे, ठीक है। और एक क्लास और आपकी चलाई गई है जो कि आपकी 6:30 बजे है, जिस पर आपको यहाँ पर हिस्ट्री और आपकी ज्योग्राफी दोनों को यहाँ पर कह सकते हैं क्वेश्चनों को कवर कराया जा रहा है, ठीक है। तो दोनों ही क्लास आप ले सकते हैं। चलते ही स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद, राधे राधे सभी को, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार जितने लोग जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। और यहाँ पर कह सकते हैं जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियो भी देख लिया करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न कह रहा है वैमनस्य का विलोम शब्द होगा। वैमनस्य का विलोम, देखो वैमनस्य मतलब होता है क्या, मानसिक शैथिल्य या कह सकते हैं उदासी। तो इसका जो विलोम हो जाए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर, सौमनस्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सौमनस्य बनेगा। ऑप्शन आपका बी जिसका भी आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी नंबर सौमनस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। मूक का अनेकार्थक शब्द आपका नहीं है। देखो मूक मतलब होता है गूंगा होता है, मूक को हम चुप बोल भी सकते हैं, है ना, चुप भी बोल सकते हैं, और मूक मतलब शांत भी होता है। लेकिन यहाँ पर विवश शब्द, ये मूक का अनेकार्थी शब्द आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। विवश का मतलब होता है क्या, आशय होता है बाध्य से, है ना। तो यहाँ पर बाध्यता की बात तो हुई नहीं है, इस कारण से ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है। राम की गाय चरती है, राम की गाय चरती है। तो देखो यहाँ पर आपका दिया है कि, और हमने आपको बताया था का, की, के, ये जो होता है किस में होता है, संबंध कारक में होता है। किस में होता है, संबंध कारक में होता है। तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, संबंध कारक हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है वह बहुत अच्छा लड़का है में वह में कौन सा सर्वनाम है। वह शब्द जो दिया है इसमें से सर्वनाम कौन सा है। तो देखो यहाँ पर आपका वह लड़का बहुत अच्छा है, वह मतलब कह सकते हैं जिसकी बात किया है वो बिल्कुल सही बात कर रहा है, वो अच्छा है तभी तो बोला गया है। इसका मतलब है कि निश्चय है, ये निश्चय है। तो ऑप्शन आपका बनेगा नंबर, निश्चयवाचक सर्वनाम बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं में जब पानी बरसता है में कौन सा वाक्य है। जब पानी बरसता है, जब पानी बरसता है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो देखो पानी बरसना हमेशा क्रिया विशेषण होता है। क्या होता है, जब भी आपका हो पानी बरसे, है ना, वहां पर क्रिया विशेषण ही होता है। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सी क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है सुमित्रा में प्रत्यय होगा। सुमित्रा में प्रत्यय लगा है, कौन सा प्रत्यय लगा है। अगर इसे तोड़ेंगे तो आप तो यही बोलेंगे सुधन मित्र धन आ, क्या बोलेंगे, इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सु धन माना आपका बनेगा यहाँ पर आपका मित्र, ठीक है। और आपका यहाँ पर कह सकते हैं आपका बड़ा। तो इस प्रकार से मतलब ये शब्द में आपको उपसर्ग भी है और आपका प्रत्यय पूछा गया प्रत्यय। तो आप जवाब देंगे क्या, आप जवाब देंगे यहाँ पर ये नंबर आपका हो जाएगा कौन सा, बड़ा आ हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा जब पूरा रामलीला खत्म हो जाती है तो आपको पता है क्या बचता है, पूर्ण विराम, है ना, सेवा समाप्त। ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर, आपका पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। ठीक समय पर आ जाना, ठीक समय पर आ जाना यहाँ पर कह सकते हैं कौन सा कारक है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान है या अधिकरण। तो यहाँ पर देखो जो कारक समय, आकार या स्थान या अवसर आदि का बोध कराते हैं वहाँ पर अधिकरण कारक होता है, याद रखिए अधिकरण कारक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा अधिकरण कारक। जैसे हम आपको उदाहरण दें कि ठीक समय पर आ जाना, घड़े में पानी है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए समय, स्थान, अवसर की बात करा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य आपको बताना है। मिश्र वाक्य हमने कुछ पहचान भी बताया था, जब तब, जहां वहां, अगर तो, ऐसे शब्द आपके होते हैं मिश्र वाक्य में होते हैं। तो देख लीजिए कहीं शब्द आपको दिया गया होगा, देखो ज शब्द आपका दिया है, ज्यों ही यहाँ पर घर से निकला वर्षा होने लगी। तो
तो आपका जवाब यहाँ पर आपको पता चल गया, यहाँ पर आपका कौन सा है, जे वाला। ठीक है, इसको मत लगा दीजिए, क्योंकि और जो आपका होता है वो मिश्र वाक्य में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, मिश्र वाक्य जो आपका कौन है, आपका डी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प आपको चुनना है। कह रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा बुद्धिमान था। यह प्रश्न आपने बहुत बड़ा पढ़ा है। अगर इसे बोलेंगे कि सही शब्द क्या बनेगा, क्या जवाब दीजिए, इसमें कौन सा आपका ऑप्शन भर दिया जाए, तो आप जवाब यही दोगे कि रामू की अपेक्षा, रामू की उपेक्षा होगा ना, उपेक्षा। तो उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक था। इसका मतलब है कि यहाँ पर उपेक्षा और अपेक्षा भर दिया जाए तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर कह सकते हैं उपेक्षा और नीचे वाले में अपेक्षा भर दीजिए तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न पंक्ति में सही अलंकार आपका दिया गया है। पानी विच मीन प्यासी मोहि सुनी सुनी आवे हाँसी। मतलब कह सकते हैं कि एक पानी है, पानी में मछली है ना, फिर भी पानी जो मछली है वो पानी के लिए तरस रही है ना, पानी मतलब प्यासी है। मतलब कह सकते हैं मछली के पानी रहते हुए भी मछली के प्यासे होने की बात कही जा रही है, अर्थात यहाँ पर जो बनेगा विशेषोक्त अलंकार बनेगा। याद रखिए, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, यहाँ पर विशेषोक्त अलंकार होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, सही वर्तनी शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी शब्द चयन करना है, कह रहा आपसे अवन्नति दिया है, अवन्नति दिया है, और आपका दिया है श्रृंगार, मुश्किल, और आपका मातृभूमि। चलिए बता दीजिए, इसमें से जल्दी से लॉक कर दीजिए कौन सा ऑप्शन चिपका दें। तो देखो आपका श्रृंगार बिल्कुल सही आ रहा है, जिसका भी जवाब बी आ रहा है बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आपका जो अवनति है ना, तो अवनति में जो आपका होता है उसमें कह सकते हैं सिर्फ एक ना ही होता है, एक ना होता है, अवनति इस प्रकार से होता है। मुश्किल शब्द जो आपका दिया है मुश्किल, यहाँ पर क्या दिक्कत है भाई, तो यहाँ पर दिक्कत ये है कि जो ये सा है बड़ी छोटी की मात्रा वो इसमें होना चाहिए, ना कि की में होना चाहिए। मुश्किल होता है, मुश्किल ऐसे बोलेंगे। ठीक है, मुश्किल याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो मात्रा आपके पीछे ना, देखो ऐसे लिखेंगे मुश्किल। ठीक है ना, यहाँ पर ये वाली मात्रा मत चढ़ाइएगा। ठीक है, कौन सी मात्रा, ये वाली चीज को मत लगाइए तो आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, और मातृभूमि दिया है, तो मातृभूमि आपको पता है ता में जो आपकी मात्रा ऐसे ता होता है और ऐसे होती है। समझ में आ गया होगा चारों ऑप्शन। अगला प्रश्न आपका है, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। आंशिक शब्द में प्रत्यय, आंशिक एक प्रत्यय निकल कर आ रहा है आपके सामने, कौन सा आ रहा है, एक प्रत्यय आ रहा है, तो आपका जवाब भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर एक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है, नीचे दिए गए वाक्य त्रुटि खंड को आपको चिन्हित करना है, अगर त्रुटि नहीं हो तो डी को लगा सकते हैं। कह रहा है पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, कोई त्रुटि है या नहीं, तो भाई पुलिस द्वारा चोरी, पुलिस ने क्या चोरी किया होगा, क्या पुलिस ने चोरी किया हुआ, ऐसा नहीं, यहाँ पर होना चाहिए चोरी का माल पुलिस के द्वारा बरामद हो गया, है ना, चोरी का माल पुलिस के द्वारा बरामद हो गया, ये इसका शुद्ध वाक्य होना चाहिए। तो आपका जवाब यहाँ पर पहला ही वाला आपका गलत हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, कह रहा है वधूर्म का संधिविच्छेद क्या है। वधूर्म क्या हो जाएगा, वधू धन ऊर्म, मतलब कि यहाँ पर आपका बन जाएगा कौन सा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, क्या बनाएंगे, यहाँ पर बना दीजिए बड़ा ऊ और बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, जो कि यहाँ पर आप जवाब दे सकते हैं कि आपका दीर्घ हो जाता है ना, तो दीर्घ हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, हर्ष का विलोम क्या है। हर्ष का विलोम, हर्ष है तो भाई खुशी है, इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका हो जाएगा विषाद, क्या बनेगा, विषाद होता है, याद रखिए ऑप्शन आपका बी विषाद हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, देखो कॉमन क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको हमने पढ़ाया है। ठीक है, तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इंद्रजीत। क्या बोलते हैं उसे, इंद्रजीत बोलते हैं। और जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे जितेंद्री बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इंद्र पर विजय प्राप्त किया है, और अगर इंद्रियों की बात कर लेता तब हम लोग जितेंद्री बोल देते। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, मन रे तन कागज का पुतला लागे बूंद बिनस जाए छिनमें गर्व करे क्या इतना। यहाँ पर पूछा है कौन सा रस है, यहाँ पर रस कौन सा है, भक्ति रस है या श्रृंगार है, करुण है या आपका शांत रस। तो यहाँ पर हमने बताया था कि ये प्रश्न आपने बहुत पहले भी पढ़ा है और हमेशा पढ़े हैं।
तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, डी, यहाँ पर आपका शांत रस है। ठीक है, क्या है, शांत रस है कि जिन विषयों या उद्दीपनों से परमात्मा के वास्तविक रूप का आभास होता है तथा अन्य विषयों में वैराग्य आ जाता है, ऐसी स्थिति में शांत होता है। मतलब अगर आप भक्ति भावना में लग जाते हैं तो आप बिल्कुल शांत स्वभाव के हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, शांत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अविकारी शब्द क्या होता है। अविकारी शब्द क्या होते हैं, तो अविकारी मतलब जिसका विकार न कर सकें, जिसका विकार न कर सकें। तो देखो संज्ञा भी विकारी होता है, जैसे मान लो हमने बोल दिया लड़का, लड़का को भैया तुरंत चेंज कर दोगे लड़की हो जाएगा, इसका मतलब है इसको चेंज कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन अव्यय को नहीं कर सकते हैं, अर्थात अविकारी कौन सा है, तो आपका अव्यय हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है उपसर्ग का प्रयोग जो होता है कहाँ पर होता है। उपसर्ग का प्रयोग जो होता है कहाँ होता है, शब्द की स्टार्टिंग में या अंत में। आप जवाब देंगे क्या कि जो शब्दांश शब्दों के शुरू में जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें बोलते हैं उपसर्ग। तो ऑप्शन राइट आपका बनेगा यहाँ पर ये नंबर, शब्द के शुरू में। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मिठास, आस, क्या निकल रहा है, आस निकल रहा है। तो इसका जवाब आपका हो जाए कौन सा, ऑप्शन सी, आस आपका यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन राइट आपका सी आपका बिल्कुल अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला है सत्याग्रह का सही संविच्छेद क्या है। सत्याग्रह, सत्याग्रह का सही संविच्छेद क्या बनता है, सत्य धन आग्रह। क्या होता है, सत्य धन आग्रह बनता है। और देखो छोटा आ और बड़ा आ बराबर बड़ा, अर्थात यहाँ भी हम कह सकते हैं कि दीर्घ संधि इसमें भी है। ठीक है, दीर्घ संधि भी इसमें भी है। तो आपका जवाब बनेगा डी, सत्य धन आग्रह हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न आपका दिया है कि विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है, यहाँ पर आपका जवाब हो जाए कौन सा, विस्मय मतलब आपका अद्भुत रस। ठीक है, आपका जवाब अगर सही है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर अद्भुत रस होता है। वहीं पर हास्य रस का हास होता है। ठीक है, हास हो जाएगा, इसका हो जाएगा हास हो जाएगा। शांत रस का निर्वेद होता है। ठीक है, शांत रस का निर्वेद होता है। और विभत्स रस का होता है क्या, घृणा होता है, या इसे हम लोग जुगुप्सा भी कह सकते थे, जुगुप्सा भी कह सकते थे। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, यहाँ पर आपका अशुद्ध वाक्य दिया है, इसको शुद्ध कर दीजिएगा। बड़ा इजी है, देखो तो भाई कौन इतना इजी है। बड़ों की बातों को आदर से सुनना चाहिए। तो भाई बड़ों की बातों को आदर से सुनना चाहिए। आदर शब्द यहाँ पर मतलब पच नहीं रहा है ना। ये आदर शब्द यहाँ पर पच नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर बड़ों की बातों को क्या करना चाहिए, ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। क्या होना चाहिए, ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर इसको कर देते तो आपका कह सकते हैं ये सही होता, बी नंबर आपकी त्रुटि है। अगला है बेचारी रीमा के भाग्य में आजीवन भर दुख ही भोगना लिखा था। तो देखो यहाँ पर ये भी तो सही है भाई, भाग्य में आपका देखो यहाँ दिखा है आजीवन, लेकिन आजीवन में भर शब्द जोड़ दिया है जो कि गलती कर दिया। इसने एक गलती कर दिया कि अगर आजीवन भर केवल करता तो बोलते सही है, लेकिन भर शब्द जोड़ दिया, ये गलत हो गया। सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए था, आजीवन का ही प्रयोग करना चाहिए था। तो यहाँ पर भी गलती आपकी यहाँ पर कह सकते हैं बी में आपकी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे कर दिया है सामान्य जानकारी में, कह रहा भारत का संविधान भारत को कैसा, यहाँ पर कह सकते हैं भारत का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है वो भारत को किस प्रकार में परिभाषित करता है। तो भारत में आपको याद रखिएगा, भारत में राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, अर्थात राज्य व केंद्रीय क्षेत्रों का संघ घोषित करता है। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका बनेगा सी नंबर। ठीक है, राज्य भी है और आपका केंद्र, आपके आर्टिकल फर्स्ट में यहाँ पर बताया गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक समूह घोषित करता है। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, जो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव होता है किस प्रकार होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले जो आपके होते हैं कौन कौन होते हैं। तो कह रहा है केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, तो ये तो आपका गलत दिया गया है। ठीक है, दूसरा है वह संसद के दोनों सदनों संबंधी सत्र चुना जाता है, गलत है। वह सीधे जनता द्वारा चुना जाता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो भाई सही क्या होता है, हमने बताया था कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है लोकसभा से होता है, साथ में आपके राज्यसभा से होता है, और आपके किससे होता है, विधानसभा से होता है, विधानसभा के। और सभी सदस्य जो होते हैं वो कैसे होते हैं, निर्वाचित होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, निर्वाचित होते हैं। ठीक है, विधान परिषद को ऐड मत करिएगा। ठीक है, तो ये इतने लोग होते हैं जो निर्वाचित होते हैं वो करते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है, केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है, बहुत बार आपने सुना भी होगा है ना, केशवानंद भारती बनाम, ऐसे आपने सुना है।
तो ये केशवानंद भारती केस जो आपका था ये 1973 में इसलिए था क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया था। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका बनेगा कौन सा, बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि बैराइट तथा इडालूसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं। देखिए ये आपके अयस्क हैं और याद रखिएगा जैसे आपका इडालूसाइट, बेराइट चूना पत्थर, डोलोमाइट हीरा कोयला, ये आपको उत्तर प्रदेश में जहां पर है वो आपका कौन, तो आपका सोनभद्र जिला। तो ऑप्शन राइट आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर आपका सोनभद्र हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है मानव शरीर में पाचन के संदर्भ में लाइपेज निम्न से किससे स्रावित होता है। बॉडी में एक लाइपेज नामक एक कह सकते होता है, लाइपेज जो आपका है वो अग्न्याशय से स्रावित होने वाला एक रस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मानव शरीर होता है ना, मानव शरीर में, तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका बने कौन सा, सी अग्न्याशय से। ठीक है, अग्न्याशय जो कि आपके बॉडी की ये दूसरी सबसे बड़ी आपकी ग्रंथि है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी आपकी ग्रंथि है। पहली ग्रंथि कौन है, तो पहली सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी जो आपकी ग्रंथि है वो आपकी कौन सी है, तो अग्न्याशय है। ठीक है, और बॉडी के बाहर की सबसे बड़ी बात पूछे तो आपको त्वचा बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, ग्रंथि नहीं होगी वो भाग होगा। ठीक है, अगला है भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या कहते हैं। देखिए भारतीय कृषि में मानसून के हिसाब से देखा जाए 3 प्रकार की फसलें होते हैं और भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक का जो समय होता है इसे बोलते हैं खरीफ का फसल। क्या होता है, खरीफ का फसल। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाए कौन सा, खरीफ का मौसम बोल सकते हो। ठीक है, पूर्व तो नहीं कह सकते हो ना, पूर्व तो नहीं कहोगे ना, तो ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका कौन सा 56 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है डिब्रूगढ़ शहर नदी के तट पर स्थित है। डिब्रूगढ़ जो कि आप जानते हैं आपके कामरूप अर्थात कह सकते हैं असम, गुवाहाटी शहर, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी आपका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका बनेगा बी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे आपका स्थित है। ठीक है, कामरूप जानते हैं असम को बोला जाता था। ठीक है, गुवाहाटी शहर जो आपका है असम पे आपका है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी किनारे आपका स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर आपसे अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। बाघों के संरक्षण से संबंधित स्थल है, ये स्थल कौन सा है, तो यहाँ पर याद रखिएगा बाघों से संरक्षण उत्तर प्रदेश में कुल 3 बाघ रिजर्व हैं। एक दुधवा राष्ट्रीय पार्क है जो 1987 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। दूसरा जो आपका है वो आपका टाइगर रिजर्व आपके कह सकते हैं 2012 में बिजनौर। ठीक है, और उसी में एक आपका है अमानगढ़। ठीक है, और तीसरा पीलीभीत है। तो इसका मतलब है कि आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा अमनगढ़। ठीक है, अमनगढ़ क्षेत्र है। ठीक है, और यहां पर कह सकते हैं ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण तो आयकर दिया है, संपत्ति कर है, उपहार कर है और आपका बिक्री कर। तो आपका जवाब कौन सा बनेगा, तो याद रखिए प्रत्यक्ष कर जो आपका कौन सा है, डी, यहाँ पर बिक्री कर। बिक्री कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। डोनर मतलब होता है जो किसी दूसरे को दिया जा सके, तो उसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग ऑप्शन डी। यहाँ पर आपका बनेगा डी, आपका जो होता है ओ ग्रुप। ठीक है, ओ ग्रुप है, ये होता है जिसे हम लोग सर्वदाता कहते हैं। और जो आपका होता है सर्वाग्राही उसे बोलते हैं ए बी। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका डोनर भी होता है ओ वाला होता है, इसमें माइनस वाला होता है, याद रखिए माइनस वाला। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित महाजनपदों में से उज्जैन किसकी राजधानी थी। उज्जैन किसकी राजधानी थी भैया, उज्जैन किसकी राजधानी थी, तो उज्जैन जिसे हम बोलो उज्जैनी कहा करते थे और ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बनेगा बी आपकी अवंती। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, महाजनपदों में उज्जैन किसकी राजधानी थी, तो आपकी अवंतिका था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा अवंती। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे। बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे, वायसराय कौन थे, इजी क्वेश्चन है क्योंकि आपको पता है कि लॉर्ड कर्जन के समय ही बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर किस में काम करता है। ट्रांसफार्मर किससे काम करता है, ट्रांसफार्मर जो आपका है वो किससे क्या करता है, किस में कार्य करता है, तो याद रखिए ये प्रत्यावर्ती धारा से काम करता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा मतलब इसके वोल्टेज घटाने या बढ़ाने का कोई कारण। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा की तरह कार्य करता है।
अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है, मतलब वायुमंडल में जो समताप मंडल में जो आपकी ओजोन परत है इसका ह्रास हो जा रहा है, इसकी कमी हो रही है, वो किस गैस की कमी के कारण, मतलब किस गैस की वजह से, है ना। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये कहाँ पर होती है, तो ये गैसें आप देखते हैं जैसे आप लैपटॉप चलाते हैं तो इसमें से एक गैस होती है वो भी निकलती है, फ्रिज वगैरह से ऐसे निकलती रहती है, एल्युमिनियम की वस्तुएं जलाते हैं तब ऐसी चीज़ें निकलती रहती हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया था। यहाँ पर द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे होना चाहिए नामक प्रसिद्ध लेख जो लिखा गया किसके द्वारा, तो याद रखिएगा ये जो लिखा गया था ऑप्शन राइट आपका बी आपके भगवती चरण बोहरा के द्वारा, किसके द्वारा, भगवती चरण बोहरा के द्वारा ये लिखा गया था। और भगवती चरण बोहरा स्वतंत्र भारत के महान क्रांतिकारी थे, वे हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक सोशलिस्ट पार्टी के भी सदस्य थे, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं कौन आते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, तो भाई पर्यावरण में क्या आप ही आओगे, क्या अड़ोसी पड़ोसी आएंगे, पेड़ पौधे भी आएंगे, जीव जंतु भी आएंगे, आपकी संस्कृति भी आएंगे, नाते रिश्तेदार आएंगे, मतलब जो भी चीज़ होती है सभी चीज़ इसी में आती है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। सब चीज़ आते हैं, हर छठ हो चाहे कुछ हो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन, कह सकते कौन सी योजना थी जिसने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था, तो अमान्य कर दिया था किसने, यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका बनेगा कैबिनेट मिशन ने, ऑप्शन सी। याद रखिएगा 24 मार्च 1946 को 3 सदस्यीय जो आपका कह सकते हैं एक सदस्य आया था कैबिनेट मिशन, ठीक है। और इस मिशन ने पाकिस्तान संबंधी मांग को अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। और यहाँ पर अगले प्रश्न आते हैं, हाँ इसी कारण एक क्वेश्चन बनता है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया, तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस आपको मनाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता जी शंकर कुरूप किस भाषा के साहित्यकार हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट ये याद हुआ कि पहला भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था वो जी शंकर कुरूप को दिया गया था, ठीक है, हिंदी साहित्य में। और किस भाषा के साहित्यकार हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी, ये मलयालम साहित्य के थे, ठीक है। किसके थे, मलयालम साहित्य के थे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है जो कि आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए जाते हैं। देखो 10 डिग्री चैनल से जो अलग होता है, क्या अलग होता है, चारों ऑप्शन देख लीजिएगा, चारों ऑप्शन में तो 10 डिग्री चैनल आपका होता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मतलब ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन बनेगा, बी आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि 8 डिग्री चैनल जो आपका होता है वो मिनी काय और आपका मालदीव होता है, ठीक है। मिनी काय और मालदीव ये 8 डिग्री चैनल आपका होता है, ठीक है। वहीं पर अगर पूछे कि आपका जो आपका यहाँ पर 8 हो गया है, 9 डिग्री चैनल कौन होता है, तो लक्षद्वीप और मिनी काय, लक्षद्वीप और आपका मिनी काय जो होता है वो आपका होता है कौन सा, तो आपके यहाँ पर 9 डिग्री चैनल होता है, ठीक है। और यहाँ पर होता है जो पाक स्टेट होता है, पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। एक होता है कोको स्टेट जो कि कोको द्वीप अर्थात म्यांमार और आपके अंडमान के मध्य आपका है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। उत्तराखंड में जो दर्रा है वो आपका कौन सा है, तो हमने कुछ आपको बताया भी था कि नीति, लिपू और आपका यहाँ पर मुलिंगला, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा भी है, ये भी आपके यहाँ पर वहीं पर है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि सिपकीला दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर आपने ना भी पढ़ा था तो आप जवाब जरूर दे सकते हैं, क्योंकि आपको तो ये पता है ना सिपकीला दर्रा कहाँ पर है, सिपकीला दर्रा तो आपको पता ही है कि कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होती है, मतलब प्रोटीन की कमी हो जाएगी, ऊर्जा कमी हो जाएगी, ऊर्जा कमी है तो कुपोषण हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा बनेगा, यहाँ पर देखो दिया थैलेसीमिया, क्वाशरकोर, प्लोरोसिस या पेलाग्रा रोग। आपका सही जवाब कौन हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। तो आपका जवाब हो जाएगा बी, क्वाशरकोर, मतलब जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें आहार की कमी हो जाएगा, प्रोटीन की कमी हो जाएगी, अत्यधिक कमी हो जाती है तो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, जिसे क्वाशरकोर कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है निम्नलिखित में से किस शहर का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा था।
किस शहर का नाम खिजराबाद रखा था? याद रखिएगा कौन सा है। यहाँ पर आपका जवाब आपका बनेगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी आपका चित्तौड़। आपको हमने बताया था कि 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का किला में अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था और उसका नाम अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद रखा था। याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है, आलू निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत है? आलू जो होता है, आलू में क्या चीज होती है? आलू में क्या चीज होती है? तो आलू में जो होता है, क्या होता है, एक आलू में एक साधारण चीनी होती है। क्या होती है? साधारण चीनी। साधारण चीनी होगी तो आप ये भी कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है ना, जिन्हें जल अपघटन द्वारा मीठी में मतलब चीनी में परिवर्तित किया जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। आप चावल खाइए, गेहूं खाइए, आलू खाइए, साबूदाना खाइए, मिठाई, अंगूर, फल खाओ, मीठे जरूर लगते हैं, कारण क्योंकि उसमें एक शर्करा होती है, ठीक है। ऑप्शन आपका बनेगा डी। अगला प्रश्न आपका दिया है, संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूएन जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी? संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला जो थी विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो कि आपकी 1953 में, कब? आपकी 1953 में, यहाँ की 53 हो जाएगा, ठीक है। 1953 में ये असेंबली की अध्यक्ष बनी थी। ऑप्शन आपका बनेगा बी, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना किया? यहाँ पर आपको पता है वर्ष 1939 में, कब किया था? 1939 में किया था, लेकिन कौन सी पार्टी है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है भाई, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब आपको ऑफलाइन भी कमेंट करना है, ठीक है। सभी लोग कमेंट करिएगा, देखते हैं कि जवाब आपका सही हो या नहीं होगा। हमने डेट भी बता दिया 1939 में, ठीक है ना। और अगली क्लास जो आपकी है वो आपकी है पीईटी की क्लास है, जो कि आपकी 6:30 बजे होगी, जहां पर आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी संयुक्त रूप से आपके यहाँ पर टेस्ट होता है, ठीक है। तो अगली क्लास जो आपकी वो 6:30 बजे मिलेंगे, ठीक है। अगली क्लास में सब लोग आइएगा, ठीक है। और अभी से तैयारी करते रहिए भाई। हमने बता दिया है 10 मार्च को फार्म आना है, और 10 मार्च को फार्म आएगा। इसका मतलब है कि अप्रैल के लास्ट तक पेपर भी हो सकता है, ना होगा तो 10 मार्च अप्रैल मई, मतलब कह सकते हैं मार्च के लास्ट में, ठीक है, या 10 मई तक पेपर होने की संभावना भी हो सकती है। मतलब 2 महीने का समय आपको दिया जाएगा, और 2 महीने के पेपर के जस्ट बाद 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा। 1 महीने के बाद आपके सामने आपका आएगा लेखपाल, ठीक है। इसलिए पहले से तैयारी कर लीजिए। हम आपको सभी सब्जेक्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एक सीरीज जल्दी ही चालू करने वाले हैं, पॉलिटी और करंट अफेयर की भी, और हिंदी क्लास लगातार दी ही जा रही है, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। पसंद आया तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। सभी को धन्यवाद, सभी को राधे राधे।